फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की और उसके पिता एक पहाड़ चढ़ रहे होते हैं और पहाड़ चढ़ने के बाद ऊपर जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उस लड़की का नाम है नोरा और नोरा के पिता उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन में जितनी भी कहानियां बताई थी क्या तुम्हें याद है। दोस्तों ये सारी कहानियां उस ट्रोल पहाड़ की होती है। नोरा कहती है कि मुझे सारी कहानियां पता है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पिता कहता है कि उसे याद करो। नोरा कहती है कि हाँ मुझे पता है, ट्रोल्स अपने दोस्तों की शादी में गए, वहाँ पे दारू पिए और सुबह उनको टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए सूरज की रोशनी उन पर गिरी और वो पहाड़ बन गए। लेकिन मुझे इन पहाड़ों में कोई ट्रोल नहीं दिखाई देते। नोरा के पिता कहते हैं कि नहीं, इसका दूसरा पहलू भी है। अगर तुम्हें ट्रोल्स को देखना है तो अपनी मन की आंखों से देखना होगा। नोरा वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करती है और आंखें खोलने के बाद उन पहाड़ियों को देखने की कोशिश करती है। वहाँ पे उसे बहुत सारे ट्रोल्स के चेहरे दिखने लगते हैं और नोरा उन ट्रोल्स को देखकर शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे ये दोनों हमें बताने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, अंधेरा है इनका दोस्त और रोशनी है इनकी मौत। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है ट्रोल। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb पे रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। दोस्तों 20 साल बाद हमें दिखाया जाता है नॉर्वे में एक जगह पे खुदाई चल रही होती है। वहाँ पे रिसर्च चल रहा होता है और ये रिसर्च नोरा कर रही होती है। नोरा की टीम का जो इंचार्ज है उसे बहुत सारी कॉल आती है कंपनी से। कंपनी उसे कहती है कि इतने दिनों से खुदाई चल रही है, कुछ नहीं मिल रहा, अपना काम बंद करके वापस आ जाओ। कंपनी का उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है। तब वो इंचार्ज नोरा से कहता है कि हम 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें ये काम बंद करके यहाँ से निकलना चाहिए। नोरा कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वहाँ पे नोरा कहती है कि मैंने अपने पापा से एक ही चीज सीखी है और वो भी खुद पर भरोसा रखना। वहीं पे खुदाई के समय नोरा का कुछ मिल जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं डोबरा में पहाड़ों को खोद खोद कर उसके अंदर गुफा बनाकर रास्ता बनाने की कोशिश हो रही होती है और उस एरिया के बहुत सारे लोग उसे रोकने के लिए वहाँ पे मोर्चा निकाल कर आंदोलन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं रुकता। वो लोग गुफे के अंदर जाकर सुरंग लगाकर उस गुफे में और भी विस्फोट कर देते हैं, लेकिन वो विस्फोट होने के बाद उस गुफे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसलिए वहाँ के वर्कर्स अंदर जाके उसे देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों समुद्र में जैसी सुनामी आती है वैसे ही पत्थरों की सुनामी उनकी ओर आती रहती है और उस पत्थरों की सुनामी में एक राक्षस दिखाई देता है। डोबरा के उस गुफा की न्यूज मिलिट्री के जनरल को पता चल जाती है, इसलिए जनरल PM ऑफिस में बता देता है और यही न्यूज सुनकर PM रक्षा मंत्री से बात करती है। रक्षा मंत्री PM को बता रहा होता है कि उस जंगल में कुछ ऐसे निशान देखने को मिले हैं जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए PM अपने असिस्टेंट को बता देती है कि आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट इनमें जो एक्सपर्ट है उनको बुलाओ और इसके बारे में पता करो। इधर नोरा और नोरा की टीम उसकी सक्सेस पे पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो कुछ स्पीच देने वाली होती है। उसी समय हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ जाता है और उनमें से आर्मी के लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें PM ऑफिस से जरूरी काम से बुलाया है, इसलिए हमें तुम्हें लेकर जाना होगा। और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे PM का असिस्टेंट एंडी नोरा का वेलकम करता है और उसे अंदर लेकर चला जाता है। वहाँ पे नोरा बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि मैंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, मैं बहुत भूखी हूँ और मैं अपना प्रोजेक्ट छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे चल क्या रहा है? एंडी कहता है कि हमें थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे जनरल उसे बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ, ना ही कोई भूकंप हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ है। लेकिन उस मीटिंग में सारे पॉलिटिशियन बैठे होते हैं, इसलिए सब लोग अपनी अपनी राय बताकर वहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। नोरा उस निशान को देखकर कहती है कि ये किसी बड़े दानव के पैरों के निशान लग रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे आर्मी ऑफिसर सिगी उन लोगों को एक वीडियो दिखाती है और उस वीडियो में उन लोगों को एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि एक जंगल में एक घर है और वहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। बाहर उनका कुत्ता बार बार भौंक रहा होता है और वहाँ पे वो दोनों चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। उसी समय एक भूकंप आ जाता है। ये दोनों कपल एक खुफिया कमरे में जाके छुप जाते हैं और जैसे ही भूकंप खत्म हो जाता है और ये दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर का आधा छत वहाँ से टूट गया है। इसके बाद ये तुरंत ही पुलिस को फोन करके बता देते हैं। यहाँ पे मीटिंग में उन नेता लोगों की पॉलिटिशियन चल रही होती है और वो सारे लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। वहाँ पे नोरा उन सबको बोल देती है कि मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास हो रहा है और अगर डोगरा के लोगों को बचाना है तो टाइम पास करना छोड़ दो और काम करना शुरू करो। PM नोरा को उस केस की इंचार्ज बनाती है और उसे कहती है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो और उसके साथ उसके असिस्टेंट को भेज देती है। यहाँ पे ये दोनों हेलीकॉप्टर से जाते समय एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। नोरा उसे अपने बारे में बताती है और साथ ही साथ अपने मम्मी पापा के बारे में बताती है। नोरा कहती है कि मेरे पिता कुछ हटके रिसर्च करते हैं, इसलिए सारे लोग उन्हें पागल कहते हैं क्योंकि उनकी सोच दुनिया से अलग है। उसके बाद PA उसे कहता है कि मैं भी एक राइटर बनना चाहता था लेकिन इस काम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। ये लोग उस जगह पे आए होते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम भूकंप के नाम से उस घर को टूटा हुआ दिखाई देता है। जब ये तीनों उन कपल से इंक्वायरी कर
रहे होते हैं वहाँ पे वो दोनों बताते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हम लोग छुपे हुए थे, लेकिन बाहर से एक रोने की आवाज आ रही थी और इसके बाद ये सब हुआ। इसके बाद ये तीनों भी उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उस पैरों के निशान होते हैं। तब उसे बचपन की कहानियां याद आती है। उसे लगता है ये शायद उसी का पैर है जिस समय उसके पिता उसे ट्रोल के कहानियों के बारे में बता रहे थे। इसके बाद ये सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस सारे एरिया को फिर से देखने लगते हैं। कैप्टन कहता है कि इतनी बड़ी चीज जो भी है वो कहीं छुप नहीं सकती और अचानक से वो गायब हो गई। इसके बाद नोरा सोचने लगती है और सोचने के बाद वो कहती है कि हमें कहीं और जाना है। नोरा उन दोनों को डायरेक्टली उसके पिता के घर के पास लेके जाती है क्योंकि नोरा को पता है कि इस बारे में रिसर्च उसके पिता ही कर रहे हैं। जैसे वो घर के सामने जाती है उसके पिता बंदूक लेके बाहर आते हैं और वहाँ पे कैप्टन को बताया जाता है कि वो नोरा का पिता है। तब जाके कैप्टन भी अपनी बंदूक नीचे रख देता है। इसके बाद नोरा उसके पिता से कहती है कि मुझे बहुत जरूरी आपसे बात करनी है। जब ये सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं तब कैप्टन और पीए को दिखाई देता है कि वहाँ पे उनका जो रिसर्च है वो सारा पहाड़ी ट्रोल के ऊपर ही है। वहाँ पे नोरा के पिता उन सबको अपने रिसर्च के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उस समय पहाड़ों से एक बहुत बड़ा आदमी बाहर निकला था और वो कहता है कि उन लोगों की फैमिली वहीं पे रहती थी। ये सारी जानकारी उनको देने के बाद नोरा उसके पिता से कहती है कि आज भी वैसा ही कुछ बाहर निकला हुआ है और इसी के बारे में आपसे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। नोरा उसके पिता को एक वीडियो दिखाती है और उनसे कहती है कि कोई अंधविश्वास, कोई कहानी मुझे यहाँ पे नहीं सुननी है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग आपके पास आए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों नोरा के पिता बहुत सारे पहाड़ों पर और उन पहाड़ों में से निकले हुए ट्रोल पर नोरा के पिता ने बहुत सारा रिसर्च किया होता है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ये सब नोरा के पिता की मदद मांगने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे नोरा के पिता उनसे बता रहे होते हैं कि नॉर्वे में 1000 साल पहले खुलेआम ट्रोल फिरते थे। नोरा के पिता कहते हैं कि उसका रिसर्च सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ और मैंने उन्हें इतने करीब से देखा है, इसी बातों पर गवर्नमेंट ने मुझे पागल करार कर दिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। नोरा उनसे पूछती है अगर वो नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे तो अचानक से गायब क्यों हुए, और अगर वो होते तो उनकी हड्डियां, उनका डीएनए कुछ तो मिला होता। वहाँ पे नोरा के पिता उससे कहता है कि हम दोनों को पता है कि वो लोग गायब क्यों हुए। उन सब का गायब होने का कारण है नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन। नोरा के पिता कहते हैं कि ये सारी बातें मेरे दोस्त को भी पता है, इसीलिए उसके दोस्त ने भी इन सारे रिसर्च को छोड़ के दूसरा जॉब अपनाया। नोरा के पिता कहते हैं कि ट्रोल के खिलाफ लोगों को झूठ बता कर उनको एक राक्षस बना दिया। वहाँ पे पीए कहता है कि झूठ को बार बार दोहराने से लोग उसे सच मानने लगते हैं। क्योंकि वो पॉलिटिशियन है इसलिए उसे जल्दी समझ में आया। वहाँ पे कैप्टन कहता है कि हमें 2 मिनट ठीक तरीके से बात करनी चाहिए। नोरा के पिता कहते हैं कि हमारे पास कोई समय नहीं है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर हेलीकॉप्टर में फिर से बैठते हैं और उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे वो पैरों का निशान खत्म हो जाता है और वहाँ पे जाकर नोरा के पिता वहाँ पे रिसर्च करने लगते हैं। नोरा के पिता जिस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं उसे देखकर कैप्टन भी बोलता है कि क्या तुम्हारे पिता सच में पागल थे जो इस तरीके से एक्शन कर रहे हैं। नोरा कहते हैं कि नहीं, उनके काम करने का तरीका ही ऐसा है इसलिए लोग उन्हें पागल कहते हैं। नोरा के पिता वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं और वहाँ की मिट्टी को लेकर उसे सूंघने लगते हैं। यहाँ पे ये दोनों रिसर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से नोरा को उस बड़े से पत्थर पे एक आग दिखाई देती है और इसके बाद जब वो पत्थर एक इंसान के रूप में बनकर वहाँ से उठता है तब ये सारे लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये वही है जिसे ट्रोल कहते हैं और हेलीकॉप्टर में से कैमरा ऑन करके उस ट्रोल को ये लोग आर्मी ऑफिस में दिखा रहे होते हैं। इसके बाद ये सब लोग ऑफिस में जाकर नोरा के पिता उस रक्षा मंत्री से बहस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग कुदरत से खिलवाड़ करोगे तो ऐसा ही होगा और उस चीज का नाम है ट्रोल। ट्रोल के बारे में सारी बातें बता रहा होता है लेकिन वो रक्षा मंत्री उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर उनकी कोई बात सुनते हैं। पीएम कहते हैं कि हम लोग इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते, हमें उसे मार देना होगा और इसके बाद पीएम ऑफिस से उसको मारने की ऑर्डर उस कैप्टन को मिलती है। लेकिन नोरा और नोरा के पिता उसे बचाने की कोशिश में लगे होते हैं और जबकि पीएम ने नोरा को उस केस से हटा दिया होता है इसलिए नोरा और उसका पिता और पीएम का पीए ये तीनों मिलके कैप्टन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं उसे मार के कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि वो गोलियों से नहीं मरने वाला, हमें कोई दूसरा तरकीब ढूंढना होगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हें हमारे साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन नोरा उसे समझा बुझाकर उसके साथ चली जाती है। अब ये सारे लोग और कैप्टन उसकी टीम लेकर जिस जगह पे वो ट्रोल दिखाई दिया था और उसे ढूंढ रहे होते हैं वो कहाँ पर है। थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ पे ट्रोल धीरे से आ रहा होता है और जैसे ही आर्मी वालों को पता चलता है तो जनरल उसे मारने की ऑर्डर देता है तो सारे आर्मी वाले उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। नोरा के पिता कहता है कि उसे गोलियां मारकर भड़काओ मत, उसे और गुस्सा आ जाएगा और हम सबको मार देगा, लेकिन फिर भी उस पर फायरिंग चालू होती है। उस पर कुछ बॉम्ब डालने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, वो और भी गुस्सा हो जाता है और वो उन पे हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये सब लोग वहाँ से भागने
लगते हैं। वहाँ पे एक आर्मी वाला घायल हो जाता है और उसने अपने हाथ में क्रॉस रखकर अपने गॉड से प्रे कर रहा होता है। अब जबकि वो क्रिश्चियन है इसलिए उसके खून की बास उस ट्रोल को आती है और उसे उठाकर उसे खत्म कर देता है। अब वहाँ पे नोरा का पिता उसे शांत करने की कोशिश करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तब वहाँ पे वो ट्रोल शांत हो जाता है, लेकिन कहीं और से फिर से गोलियों का उस पर अटैक हो जाता है और भी भड़क जाता है और उसे मारने के चक्कर में ट्रोल का एक पैर नोरा के पिता को लग जाता है और वो वहाँ पे जोर से गिर जाते हैं। नोरा के पिता बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वो मरने वाले होते हैं। मरने से पहले नोरा के पिता उसे रॉयल पैलेस, घर और राजा इस बारे में उसे याद दिलाते हैं। इसके बाद ट्रोल वहाँ से जाते समय नोरा के पिता को देखकर उसे अफसोस होने लगता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद नोरा उसके पिता की किताब को पूरी तरह से पढ़ लेती है और तब वो मीटिंग रूम में जाकर उस रक्षा मंत्री से और पीएम से बात करने लगती है। वो उनको बताने की कोशिश करती है वहाँ पे जो चर्च था, वो कहती है कि ट्रोल्स चर्च पर पत्थरों से हमला करते थे क्योंकि उन लोगों को उस चर्च के घंटियों की आवाज से तकलीफ होती थी। रक्षा मंत्री कहता है कि ये सारी कहानियां हमें नहीं सुननी है, ये कहानी किसी बच्चों को सुनाओ। इसके बाद कैप्टन भी उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही बड़ा दानव है और उस पर कोई भी हमले का असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें उसे परमाणु हथियार से ही मारना होगा। इसके बाद पीएम ऑफिस से जनरल को ऑर्डर मिलती है कि उसे जैसे भी खत्म करना है जल्द से जल्द खत्म करो क्योंकि हम लोग इससे बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है एक खेलने वाले बगीचे में सारे लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग वहाँ पे आए होते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा ट्रोल जैसे दिखने वाले पुतले को देख रहा होता है और वहीं पे अचानक से उसके पीछे से वही ट्रोल आ जाता है और उसी समय कैप्टन सारे हेलीकॉप्टर के साथ बड़े बड़े घंटियों को लगाकर वहाँ पे आए होते हैं। उस घंटियों को बजा बजा कर उसके गोल गोल घूम रहे होते हैं। उस घंटियों की आवाज से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो गुस्से में आकर उस सारे हेलीकॉप्टर को तोड़ने लगता है और उसी समय एक हेलीकॉप्टर बच्चे के ऊपर गिरने ही वाला था। तो उसी समय उस ट्रोल ने उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उन सारे लोगों को बचा लेता है, उस बच्चों को बचा लेता है और ये सारा सीन कैप्टन और उसके सारे लोग देख रहे होते हैं कि ट्रोल ने उन लोगों को बचाया और उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद सारे मीडिया चैनल में ये सारी खबर फैल जाती है और उस बच्चे को कैसे उस ट्रोल ने बचाया ये भी बात फैल जाती है। इसके बाद नोरा प्रधानमंत्री से अकेले में बात कर रही होती है। नोरा उनसे कहने की कोशिश करती है कि उससे लड़ने के लिए हमें और टाइम चाहिए, हमें उससे कैसे लड़ना है इसके बारे में हमें सोचना होगा। अगर हमने परमाणु हथियार से उस पर अटैक किया तो उसके साथ साथ हमारे सारे लोगों को और हमें भी उसकी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। लेकिन पीएम नहीं मानती, उसे कहती है कि आगे और भी खतरा बढ़े इसलिए हमें उसे खत्म ही करना होगा। और इसके बाद पीएम उसे इस मिशन से निकाल देती है और उसे अपने काम पे जाने के लिए कहती है। आगे कैप्टन से मिलती है और कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम्हें आगे कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, और उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन से सहमत हूँ लेकिन मैं अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। आगे इनकी फिर से मीटिंग शुरू हो जाती है। वहाँ पे जनरल और रक्षा मंत्री ये सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, उसके साथ साथ पीएम का असिस्टेंट भी वहाँ पे बैठा होता है। तब पीए को पता चलता है कि ये लोग परमाणु हथियार से उस पर अटैक करने वाले हैं क्योंकि ये सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे पीए उनके बातों में सहमत नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि मैं ये जॉब अभी के अभी छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बिना आईडी कार्ड के ये बाहर भी नहीं जा सकता, ना ही अंदर आ सकता है, इसलिए वो फिर से अपना आईडी कार्ड उठा के बाहर चला जाता है और जल्दी से जाकर नोरा से मिलता है। उसे वो सारी बातें बता देता है जो अंदर मीटिंग रूम में हो रही है। इसके बाद पीएम एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसके जरिए सारे लोगों को मैसेज दे देती है। उसमें वो बता रहे होते हैं कि उस राक्षस के वजह से हमारे लोगों को बहुत सारा नुकसान होने वाला है, हमें उसे मारने के लिए कुछ और टाइम चाहिए और जो हमने डिसीजन लिया है इसके लिए उस सारे एरिया को खाली किया जाएगा और सारे लोगों को वहाँ से दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा ताकि जब वो हमला करे तब वहाँ पे किसी का नुकसान ना हो। वो कहते हैं कि अब से मैं उस जगह पे इमरजेंसी घोषित करती हूँ और यही न्यूज सारी मीडिया में फैला देते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है वो पीए और नोरा उसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं। तभी नोरा को याद आता है कि मरते वक्त उसके पिता ने कुछ बातें बताई थी और जल्दी से वो दोनों उस राजमहल चले जाते हैं उसके पिता के दोस्त से मिलने, क्योंकि वही वो आदमी रहता है जिसने वो जॉब छोड़ दिया था, जिसने वो सारा काम छोड़कर वो एक राजमहल में ड्यूटी कर रहा होता है। जब ये दोनों गाड़ी लेकर उस राजमहल के सामने चले जाते हैं, वहाँ पे गेट पर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड उन पर बंदूक ताने हुए वहाँ से निकलने के लिए कह रहे होते हैं। पीए उनसे बता रहा होता है कि मैं पीएम ऑफिस से आया हूँ, हमें आपके चीफ मिनिस्टर से अर्जेंटली बात करनी है, लेकिन वो गार्ड उनकी कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं। उस गेट पे बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा था, इसलिए उस महल का चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आता है और वहाँ पे जाकर नोरा को पहचान लेता है और उन दोनों को लेकर राजमहल में चले जाता है। अंदर जाने के बाद वो चीफ मिनिस्टर नोरा से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता कैसे है। नोरा कहते है कि उस एक्सीडेंट में वो मर गए। चीफ
चीफ मिनिस्टर कहता है कि मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो बहुत जिद्दी भी था। इसके बाद वो चीफ मिनिस्टर उन दोनों को राजमहल के बेसमेंट में लेके चला जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुफा होता है। वहाँ पे उनको ये भी बताता है कि रॉयल पैलेस को किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो उन लोगों के लिए बहुत शुभ होता है। उनको ये भी बताता है कि इस गुफा की खोज 1920 में हो रही थी, तब वहाँ पे सबवे का काम चल रहा था और उसके बाद ये सब बंद हो गया। उसका कहना था कि उस समय जब क्रिश्चियन धर्म उसका प्रचार हो रहा था तब उनके संत ने उन सारे लोगों को हटवाने का आदेश दिया था जो उनके खिलाफ जाए। और जबकि दोस्तों हमें पता चला है इन सारे ट्रोल्स को उस चर्च के घंटियों से बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, इसलिए उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और इसी कारण उस क्रिश्चियन संत ने इन सारे लोगों को इस गुफा में बंद करने के आदेश दे दिया। तब वहाँ पे उनको पता चलता है कि ट्रोल के सारे लोगों को इस गुफा में बंद करके मार दिया गया, लेकिन उस राजा के एक बच्चे को वहाँ से निकाल कर कहीं और जंगल में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और वहाँ पे नोरा को समझ में आता है कि वो ट्रोल अपने बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। वहाँ पे रिसर्च करने के बाद नोरा को ये भी पता चल जाता है कि अंधेरा इनका दोस्त है और रोशनी इनकी दुश्मन है। इसलिए नोरा और पीए वहाँ पे एक प्लान करते हैं। उस चीफ मिनिस्टर से एक मदद मांगते हैं, उससे एक बहुत बड़ी ट्रक लेते हैं और उस ट्रक पर उस बच्चे की खोपड़ी को रख देते हैं ताकि ये दोनों उस खोपड़ी को दिखाकर उस ट्रोल की दिशा भूल करने में कामयाब हो सके और उसे कहीं और ले जाकर उसे मारने की कोशिश करे। इधर नोरा कैप्टन को कॉल करती है और अपने प्लान के बारे में सारी बातें बता देती है कि कैसे ट्रोल को चकमा देकर उसे शहर से बाहर निकालना है और वहाँ पे जाके उसे मार देना है। उसके बाद कैप्टन अपनी टीम के साथ बात करके उससे मदद करने के लिए राजी हो जाता है। ट्रोल और आर्मी के बीच में बहुत ज्यादा नुकसान शहर का हो रहा होता है, इसलिए मीटिंग रूम में रक्षा मंत्री, पीएम और जनरल ये तीनों भी डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस पर परमाणु हथियार से अटैक करेंगे। इधर सिगी अपने दोस्त पीए से कॉल करके बता देती है कि इन लोगों का डिसीजन हो चुका है, ये लोग परमाणु हथियार से उसे मारना चाहते हैं। तब नोरा उसे बताती है कि उसे कुछ देर के लिए क्या तुम उस सिस्टम को हैक कर सकती हो ताकि हम लोग उस ट्रोल को शहर से बाहर ले जा सके। लेकिन सिगी कहती है कि आर्मी के सिस्टम को हैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ का काम है। सिगी उस सिस्टम को हैक कर देती है, इसलिए वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। और इधर शहर में वो नोरा और पीए ये दोनों उस गाड़ी में ट्रोल के बच्चे के खोपड़ी को लेकर ट्रोल के सामने जा रहे होते हैं और उसे वो खोपड़ी दिखाकर वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बीच में वो खोपड़ी गाड़ी से नीचे गिर जाती है। इधर कैप्टन अपने लोगों के साथ तैयार होता है। उसने बहुत सारे बड़े बड़े लाइट्स वाले ट्रक को बुलाया होता है। यहाँ पे ट्रोल उस खोपड़ी को उठाकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे देखते हुए वो रोने लगता है और बाजू वाली बिल्डिंग में बहुत बड़ी कांच होती है, उसके अंदर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। जैसे वो अपनी परछाई को छूने लगता है उस बिल्डिंग की कांच टूट जाती है और वो डर जाता है और उसके हाथ से वो खोपड़ी नीचे गिर जाती है और वो खोपड़ी टूट जाती है। उस खोपड़ी के टूटने की वजह से वो ट्रोल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नोरा के गाड़ी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे ही नोरा ट्रोल को उस शहर से बाहर लेके जाने की कोशिश कर रही होती है। इधर आर्मी ऑफिस में रक्षा मंत्री को पता चलता है कि सिगी ने इस सिस्टम को हैक करके इस ऑपरेशन को रुका दिया है, इसलिए वो उस पर भड़क जाता है। इधर नोरा ट्रोल को शहर के बाहर निकालने में सक्सेस हो जाती है, लेकिन उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये दोनों भी गाड़ी के बाहर कूद जाते हैं। और जैसे ही ट्रोल कैप्टन के प्लान के मुताबिक उन सारे ट्रक के बीच में फंस जाता है, तब वहाँ पे उस लाइट को चालू कर देता है और उन लाइट की रोशनी से ट्रोल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, वो जलने लग जाता है। इधर हेलीकॉप्टर से उस परमाणु हथियार को ट्रोल के ऊपर छोड़ने का आदेश मिल जाता है, लेकिन उस ट्रोल के आसपास बहुत सारे आर्मी वाले लोग हैं। वहाँ पे लोगों को नुकसान ना हो इसलिए जनरल अटैक करने के लिए मना कर देता है, लेकिन ये रक्षा मंत्री वो कहता है कि यही चांस है उसे खत्म करने का, जल्दी से उस पर अटैक करो और उसे मार दो। वहाँ पे वो जबरदस्ती उस पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पे सिगी आ जाती है और उसे एक मुक्का देके वहाँ पे गिरा देती है। इधर कैप्टन अपनी लाइट शुरू कर देता है और उसके ऊपर रोशनी डाल देता है, जिसकी वजह से ट्रोल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसकी सारी बॉडी जलने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे नोरा को उसे देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, हमें कोई और तरकीब ढूंढनी चाहिए। इसलिए वो सारे लाइट्स को बंद कर देती है। सारे लाइटें बंद होने के बाद नोरा उस ट्रोल के पास चली जाती है और उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि तुम अपने दुनिया में फिर से चले जाओ, उन पहाड़ियों में चले जाओ, क्योंकि ये सारे लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन नोरा का उसे समझाने से कोई फायदा नहीं होता। उसी समय सुबह होने लगती है और सूरज वहाँ से निकलने लगता है। जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ने लगती है, ट्रोल अपने आप जलने लगता है और धीरे धीरे वो जलकर वहीं पे गिर जाता है और वो फिर से पत्थर बन जाता है। यहाँ पे ये सारे लोग ट्रोल को रोकने में, उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नोरा उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन क्या करे दोस्तों, उस ट्रोल का भी नसीब कितना गंदा है। जैसे वो समझने लगता है उसी वक्त उसकी मौत उसके सामने आ जाती है। ये सब होने के बाद जनरल, प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री उसी जगह पे आ जाते
आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि तुमने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की और मैं गलत साबित हो गई। तुमने अपना काम अच्छी तरीके से निभाया है, इसलिए उसे थैंक यू कहती है। वहाँ पे पीए प्रधानमंत्री से मिलता है और उसे कहता है कि मैं उस समय जॉब छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन मैं अब सीरियस हूँ। मैं सच में जॉब छोड़ना चाहता हूँ और मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। वहाँ पे पीए नोरा से बात करता है। वो कहता है कि इसके जैसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नोरा वहाँ पे हंसने लगती है और इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अरे रुकिए दोस्तों, फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि नॉर्वे में जिस पहाड़ के नीचे गुफा बनाया था और वहाँ पे जो विस्फोट किया था, जहाँ से ये ट्रोल बाहर निकला था और फिर से वहीं से किसी की बाहर निकलने की आवाज आती है। इसका मतलब दोस्तों इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए। तो दोस्तों फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।